नमस्कार, वेलकम टू हिमाचल वायर। एक बहुत इंटरेस्टिंग किताब है मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना। पाकिस्तान के कायदे आजम, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में उन्होंने क्या जिद की और उसे कैसे पूरा किया, दुनिया के नक्शे पे एक नया देश बना दिया, ये सब जानते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कोई किताब ही नहीं है। ये एक लौती ही किताब है जो उनकी पर्सनल लाइफ पे रोशनी डालती है। अब रोशनी ऐसे डली कि कमाल का स्कैंडल निकल के आया। बॉम्बे की लड़की, एक पारसी, 18 साल की, और मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी उस वक्त बॉम्बे के ही थे, 42 इयर्स के, 24 साल का फर्क था इनमें। शादी हुई थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये शादी हुई थी। आप सोचिए 24 साल के फर्क के साथ कैसे हुई, मैं आपको बताती हूँ। मोहम्मद अली जिन्ना की ये दूसरी शादी थी। पहली शादी बहुत पहले हुई थी, उसके बाद वो लॉ की पढ़ाई करने बाहर चले गए, मृत्यु हो गई थी पहली पत्नी की। फिर किताब में जो लिखा है वो ऐसा नहीं बताता कि वुमनाइजर थे या किसी को ढूंढ रहे थे शादी करने के लिए। मिस्टर पटीट, रुति पटीट के फादर, ये मोहम्मद अली जिन्ना के दोस्त थे। वो भी वकील थे, ये भी वकील थे। रिसर्च बताती है कि उन्होंने काफी मदद की थी मोहम्मद अली जिन्ना की। खैर, अब तो वो एस्टैब्लिश्ड लॉयर थे। मोहम्मद अली जिन्ना अच्छे पैसे वाले थे। दोनों ही पटीट फैमिली, पारसी थे और जिन्ना अच्छे पैसे वाले थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में मोहम्मद अली जिन्ना को भी इनवाइट किया गया कि आप हमारे साथ चलें और गर्मियों की छुट्टियां मनाइए। वहां पे घंटों घुड़सवारी किया करते थे रुति पटीट और मोहम्मद अली जिन्ना। बहुत बातें होती थी। ये अंडरस्टैंडिंग कैसे हो रही थी? रुति पटीट बहुत अमीर घर की लड़की थी। उन्हें बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलते थे, लेकिन इन गिफ्ट्स के साथ में किताबें भी मिलती थी। वो ज़रूरी हिस्सा थी उनकी ज़िंदगी की। तो बहुत सारी चीज़ों पे बात करती थी, बहुत सारी चीज़ों को जानती थी, वेल रेड थी। मोहम्मद अली जिन्ना का एक अलग ही करिश्मा था। उनकी बहन थी फातिमा, उनसे बहुत छोटी। वो जिन्ना के साथ रहा करती थी। यंगस्टर्स के साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ करती थी मोहम्मद अली जिन्ना की। इनफैक्ट वो खास वक्त निकाला करते थे यंगस्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने का। तो वो एक रिश्ता बना हुआ था। यंगस्टर्स उनसे एकदम कैप्चर्ड रहते थे उनके करिश्मा से, उनकी नॉलेज से। बहुत काबिल वकील थे, बहुत वेल रेड थे। मोहम्मद अली जिन्ना की कंपनी, उनकी बहन के दोस्त और बाकी यंगस्टर्स, वो कंफर्टेबल थे यंगस्टर्स के साथ। इसलिए रुति पटीट के साथ बहुत अच्छे से उनका रिश्ता बन गया। अब ये छुट्टियां तो उन्होंने साथ बिताई। 16 साल की थी तब वो, और 40 साल के मिस्टर जिन्ना। शादी का डिसीजन उन छुट्टियों में ही ले लिया गया था। अब कैसे बताएंगे मिस्टर पटीट को? एक तो मुसलमान है मिस्टर जिन्ना, पारसी है रुति, दूसरा 24 साल का फर्क है दोनों में। बताना बहुत मुश्किल था, लेकिन बहुत काबिल वकील थे मिस्टर जिन्ना। मौका संभाला, मिस्टर पटीट के घर गए, पूछ रहे थे उनसे इंटरकास्ट में आपका क्या ख्याल है। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये भारत में वो वक्त था जब इंग्लैंड से पढ़ के लोग आ रहे थे, एलीट क्लास। अब ये एलीट क्लास कास्टिज्म की बातें नहीं करना चाहती थी, छोटी मानती थी इसे। तो मिस्टर पटीट ने कहा होनी चाहिए, यही एक तरीका है दोनों कम्युनिटीज को पास लाने का। मौका संभालते ही मिस्टर जिन्ना ने बोला कि मैं आपकी बेटी रुति से शादी करना चाहता हूँ। अब बहुत सारी बातें थी। मिस्टर पटीट सदमे में थे। इकलौती बेटी की बात हो रही थी जो 24 साल छोटी थी मिस्टर जिन्ना से। वो कितने भी काबिल हो सकते थे, लेकिन 24 साल का फर्क था। वो एक मुसलमान थे और ये एक पारसी। मिस्टर पटीट बहुत नाराज हो गए थे। वो कोर्ट भी गए, से उन्होंने मदद मांगी कि मेरी बेटी जब तक 18 साल की नहीं होती, मिस्टर जिन्ना उससे नहीं मिल सकते, उसको भगाकर नहीं ले जा सकते। रुति वेल रेड थी, बहुत अमीर थी, बहुत ही खूबसूरत थी, साथ ही रिबेलियस भी थी। 2 साल बीते, माता पिता ने बहुत कोशिश की बेटी को समझाने की और ये सोचा कि शायद मान गई है। इतना फर्क है उम्र का, रिलीजन अलग अलग है, बहुत मुश्किल होगी।
2 साल बीते तो दोनों माँ बाप को लगा कि शायद अब बात संभल गई है। पर जिस दिन 18 साल की हुई रुति, उसी दिन उन्होंने घर से भाग के निकाह पढ़ लिया था मिस्टर जिन्ना के साथ। इस्लाम भी कबूल किया था उससे एक दिन पहले। अब किताब कहती है कि ऐसा हुआ था, मिस्टर जिन्ना ने उन्हें किताबें भेजी थी किसी के थ्रू, कहा कि आप इसे पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद अगर कन्विंस हो जाए तो इस्लाम कबूल कीजिएगा, फिर हम निकाह पढ़ेंगे। ऐसी ही एक शर्त मिस्टर पटीट ने भी जिन्ना के सामने रखी थी कि आप एक सिविल मैरिज कर लीजिए। सिविल मैरिज का मतलब होता है कि अपना रिलीजन छोड़कर आप शादी कर लें। ये तो पॉलिटिकल डेथ होती मिस्टर जिन्ना की, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन रुति पर जो किताब कहती है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी इस्लाम कबूल करने की, उन्होंने खुद की थी। अब कैसे मिस्टर पटीट को पता नहीं चला कि उनकी बेटी 2 दिन घर से गायब थी। पहले दिन जब इस्लाम कबूल किया और दूसरे दिन जब निकाह ही पढ़ लिया, तब उसके बाद तो आई नहीं वो, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। निकाह के दूसरे दिन सुबह जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे मिस्टर और मिसेस पटीट, और मिस्टर पटीट अखबार के पन्ने पलट रहे थे, तो उन्होंने एक खबर पढ़ी कि मिस्टर जिन्ना ने रुति से निकाह कर लिया है। बेहोश हो गए थे वो उसी टेबल पे, ये किताब कहती है। ये शादी उस वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल था। वैसे देखा जाए तो जिन्ना के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि वो इस्लाम धर्म को मानते थे। रुति जो थी वो कमाल की फैशनेबल लड़की थी, लंदन से उनके कपड़े आया करते थे, उनका फैशन सेंस सब में बहुत पॉपुलर था। 2-3 इंस्टेंसेस हैं। एक बार बॉम्बे के गवर्नर ने मिस्टर एंड मिसेस जिन्ना को खाने पे बुलाया, डिनर पे, तो बहुत सारे लोग आए थे। रुति ने एक डीप कट ब्लाउज पहना था। गवर्नर की वाइफ ने अपने एडीसी से कहा कि आप शॉल ले आए, शायद मिसेस जिन्ना को ठंड लग रही है। डिनर टेबल पे उसी वक्त मिस्टर जिन्ना उठे और उन्होंने कहा कि अगर मिसेस जिन्ना को ठंड लगेगी तो वो आपको बता देगी। दोनों वहां से उठ के चले गए और उसके बाद वो गवर्नर हाउस कभी नहीं गए। इस शादी के बाद में पारसी कम्युनिटी ने मिस्टर और मिसेस पटीट को कहा कि आपको हम इस कम्युनिटी से, पारसी कम्युनिटी से बेदखल कर देंगे। ये शादी हम सब पे, हमारे बच्चों पे एक बहुत गलत असर डाल रही है, कुछ ना कुछ करना होगा। या आप ऐसा करें कि रुति को अपने खानदान से बेदखल कर दें। बेदखल कर दिया रुति को। इसका मतलब ये था कि ना तो उसके परिवार से कोई, ना ही पारसी कम्युनिटी से कोई उससे बात करेगा। एक करेक्शन आ गई थी पारसी कम्युनिटी में। कल्चर के बारे में बच्चों को ज्यादा बताया जाने लगा, फैशन से थोड़े पीछे खींचे गए, उन पे ध्यान रखने लगे। इस शादी ने हिला दिया था उस वक्त पूरी सोसाइटी को। रुति प्यार में तो थी लेकिन बहुत छोटी थी। इस समय उसे अपने पति का सहारा चाहिए था, वो पति जो अपने पॉलिटिकल लाइफ में बहुत बिजी हो गया था। कोई ना कोई बात करने के लिए तो चाहिए था, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। ना ही पारसी कम्युनिटी से कोई दोस्त, ना ही माँ बाप। अकेलापन इस शादी पर भारी पड़ रहा था। हालांकि जहां जहां मोहलत मिल रही थी जिन्ना को, रुति साथ थी। एक बार तो रुति ने पॉलिटिकल रैली में बहुत अच्छा भाषण भी दिया था। उस पर क्वेश्चन किया गया जिन्ना को कि आपने कैसे अलाउ किया एक खातून को इस्लामिक मंच से भाषण देने के लिए। जिन्ना ने इसे भी कवर अप कर लिया था, ये कहकर कि उसका बहुत मन था, मैं कैसे रोकता। कई बार रुति पॉलिटिकल रैलीज में साथ जाती थी, मीटिंग्स में साथ जाती थी, पर पहले ही साल में वो प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर उनका जाना बंद हो गया। ये जो अकेलापन था ना, वो रुति के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा था। सोचिए, एक 18 साल की लड़की है जिससे कोई बात नहीं कर रहा, एक पति जिसके लिए वो सब छोड़ छाड़ के आई है, वो भी बहुत बिजी है। डिप्रेशन में आ गई थी। डिवोर्स हो गया कुछ ही साल बाद। इस शादी से एक बेटी हुई थी। अब देखिए कि किस तरह का रिश्ता रहा होगा कि बेटी का नाम 5-6 साल तक किसी ने नहीं रखा था। नानीज ही उस बच्चे को पाल रही थी। किताब ये भी कहती है कि हैदराबाद में शायद किसी डॉक्टर के पास भी रुति गई थी कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने के लिए, लेकिन बेटी हुई उसके बाद उनकी तो बात नहीं बनी होगी। जैसे भी माँ बनने की इच्छा उनकी नहीं थी,
खुद भी बहुत छोटी थी। कुछ सालों बाद डिवोर्स हो गया और उसके बाद वो ताज होटल में रहने लगी। बहुत बीमार हो गई थी तो लंदन में एडमिट हुई। कहते हैं जब जिन्ना को इस बारे में पता चला तो वो सब छोड़ के रुति के पास चले गए थे और उनका अच्छे से इलाज करवाया। ऐसा नहीं कि रुति के पास पैसे नहीं थे, पर उनका साथ दिया इलाज करवाने में। जब वापस आई तो भी ताजमहल होटल में ही आई। उसके बाद उन्होंने अपना घर लिया था। ताजमहल होटल में उनके साथ वाले कमरे में सरोजनी नायडू रहती थी। सरोजनी नायडू की एक शिकायत थी रुति से। कई बार चिट्ठियों में लिखा है, जो इस किताब में बयान किया है, कि मैं रुति से इसलिए कभी नाराज होती हूँ क्योंकि वो अपनी बेटी को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करती। आप सोचिए, बच्चे का नाम ही नहीं है 5-6 साल तक, कभी उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। दीना, ये नाम रखा था बेटी का बाद में, और भारत में ही वाडिया फैमिली में उनकी शादी हुई। देखिए चीजें कैसे बदल जाती है। सोसाइटी की सबका ना सोचकर अपनी खुशी के लिए लव मैरिज की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने और रुति पटीट ने, दीना के माँ बाप ने। जब दीना ने पाकिस्तान चले गए थे जिन्ना उस वक्त, उन्होंने कहा कि मैं पारसी कम्युनिटी में ही शादी करना चाहती हूँ। तो जिन्ना ने कहा था क्यों, पाकिस्तान में कोई नहीं मिला तुम्हें? और वो इस शादी के खास खिलाफ थे। लेकिन दीना वाडिया फैमिली में ही शादी हुई उनकी। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना को पब्लिकली रोते हुए 2 बार देखा गया। पहली बार जब रुति की डेथ हुई, 29 इयर्स की थी वो जब उनकी मृत्यु हो गई थी। इस्लामिक रीति रिवाज के अनुसार उन्हें दबाया गया क्योंकि पारसी कम्युनिटी ने तो उनसे बॉयकॉट कर दिया था, इसलिए इस्लामिक रीति रिवाज के हिसाब से ही उन्हें दफनाया गया। जब रुति के करीबी होने की वजह से जिन्ना से मिट्टी डालने के लिए कहा गया, फिर जिन्ना सुबक सुबक कर रोए थे। ये पहली दफा था। और दूसरी दफा जब वो भारत से पाकिस्तान जा रहे थे हमेशा के लिए, वो रुति की कब्र पे गए और वहां पे फिर उनके आंसू छलके। बड़ी अजीब सी मोहब्बत की कहानी कह लीजिए या एक कार्मिक कनेक्शन कह लीजिए। इस तरह से उस वक्त जिन्ना की शादी हुई थी। बॉम्बे के ही वो थे उस वक्त और बॉम्बे की ही रुति थी। बहुत बोल्ड, बहुत फैशनेबल, रिबेलियस, और जिन्ना एक तेज तरार वकील जो हर चीज को मुमकिन कर देते थे। लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को अपनी तरह से ना रुति चला सकी ना जिन्ना। किताबों की दुनिया मोहलत देती है हर चीज को बयान करने की। मेरा ये मानना है कि किसी के बारे में भी ये कहना कि वो इंसान बिल्कुल ऐसा नहीं है या वो तो ऐसा ही है, ये गलत है। हमें सिचुएशन बनाती है। जिस तरह की सिचुएशन होती है हम उस तरह रिएक्ट करते हैं। तो हर एक इंसान के रेनबो की तरह बहुत सारे कलर्स होते हैं। बहुत सारी किताबें पढ़िए, बहुत सारी चीज़ों को जानिए। आज मोहम्मद अली जिन्ना को हमने पर्सनली जाना। रुति पटीट को फ्लावर ऑफ बॉम्बे कहते थे जिन्हें, उन्हें जाना। अगली बार और किसी इंटरेस्टिंग किताब के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, बी सिंपल एंड रीड मोर।